लीजिए भाइयों, देखते हैं इस बारामासी की तरफ। एक भैया ने और मरने के बाद में किस तरीका से अपनी बहन को भात पहनाया है, भक्त हरदौल के बारे में लेकर के चल रहे हैं। और लागो मास अषाढ़, सुनो एक बारी राजा थे। अरे लागो मास अषाढ़, सुनो एक बारी राजा थे। और दो थे राजकुमार, सकल सब उनके काजा थे। अरे रियासत बहुत बड़ी उनकी, अरे रियासत बहुत बड़ी उनकी। और बड़े बड़े कोठार कमीनों नृप के मालन की भैया। अरे वृद्ध भय राजा और रानी, अरे वृद्ध भय राजा और रानी। एक पड़ता राजकुमार सुता थी उनकी लासानी। राजा के दो पुत्र और एक बेटी थी। जब बड़े पुत्र का विवाह किया, हुआ क्या? अरे कुमार को ब्याह रचायो है। अरे कुमार को ब्याह रचायो है। और मिलो बहुत धन माल, नृपति ने द्रव्य लुटायो है भैया। अरे बहुवती छोरा मन भाई, अरे बहुवती छोरा मन भाई। और भैया है बेपीर मिली मोए प्यारी भौजाई भैया। जिस समय जुझार सिंह का विवाह हुआ है, इधर हरदौल छोटे हैं
हरदौल आंगन में खेलते हैं। जब जुझार सिंह की पत्नी आई तो हरदौल से बहुत प्यार करती है, अपने बच्चे की तरह समझती है। और धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है, आगे हुआ क्या? और सावन महीना लगो और ब्याह न चोरी करे कियो। अरे सावन महीना लगो ब्याह न चोरी करे कियो। और वो छोटा है नादान बड़े को ब्याह राजा कियो भैया। जिस समय जुझार सिंह का विवाह किया है और जुझार सिंह से कह दिया, अरे दुख नहीं देना प्रजा को। क्या बात है? अरे दुख नहीं देना प्रजा को, और ना चाहिए अनरीति लला तुम जैसे राजा को। अरे कर्म मत करियो ओछाए, अरे कर्म मत करियो छाए, और रखियो सदा ध्यान भ्रात एक तुम्हारा छोटा है। जुझार सिंह से कह दिया, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। अरे कंठ भैया को चिटप, अरे कंठ भैया को चिपटाइयो। अरे दुखियों के दुख दूर करो तब राजा कहलयो बेटा। अरे निगाह फिर मालिक की भाई, अरे निगाह फिर मालिक की रे भाई। और ओ भैया है बेपीर मिली मोए प्यारी बहुत जाती। आज जुझार सिंह को समझा दिया है कि प्रजा का ख्याल रखना, और तुम्हारा एक छोटा भाई है बेटा, उसको बहुत लाड़ प्यार देना और उसका ख्याल रखना। कभी उसको माता पिता की और जरूरत न पड़े इस तरीके से प्यार को देना। और इतनी कह करके राजा ने
और जुझार सिंह को समझाया, लेकिन धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है भाइयों, हुआ क्या, अरे बादों महीना लगो मरे राजा और रानी, जिस समय राजा और रानी दोनों जब मरे हैं, हुआ क्या, अरे बादों महीना लगो मरे राजा और रानी, और घर घर शोक पार मनाई रही पूरी रजधानी भैया। जिस समय राजा और रानी खत्म हुए हैं, आज पूरी राजधानी शोक मना रही है, लेकिन हुआ क्या, अरे बहू है बेटा की छोटी, अरे बहू है बेटा की छोटी, और वो छोटा रुदन मचाए हमें अब को देगा रोटी भैया। इधर तो सारी प्रजा में और बहुत दुख है, इधर हरदौल रो रहे हैं, अरे गोदले छोटे भैया को, आज जुझार सिंह ने हरदौल को गोद में उठाया, अरे गोदले छोटे भैया को, और बिलखत छोड़ो कुमर दया नहीं आई मैया को भैया। हरदौल कुंवर अन्य भांत रो रहे हैं, अरे मात पिता को कियो काज, अरे मात को काज क्रिया कियो, अरे माता को क्रिया काज कियो, और भाभी ने निज देवर पे बेअद तब प्यार कियो भैया। आज हरदौल कुंवर को भाभी ने गोद में ले लिया, अरे देवर को छाती चिपटाई, अरे देवर को छाती चिपटाई, और भैया बेपीर मिली मोए प्यारी हो जाई भैया। जब हरदौल कुंवर को भाभी ने गोदी में उठा लिया और कह दिया, बेटा आज से हम ही तेरे माता पिता हैं और चिंता मत करो, तुम्हें माता पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। जिस समय हरदौल कुंवर को और धीरे धीरे पालने लगी है वो मैया,
आगे हुआ क्या, जिस समय समय बीतीत होता गया है। अरे क्वार कनागत लगे देन को पुरखन कोरे पानी। अरे क्वार कनागत लगे देन को पुरखन कोरे पानी। और ब्राह्मण रहे जिमाए देते दौलती मन मानी भैया। जिस समय जुझार सिंह ने ब्राह्मणों को बुलवाया, आगे हुआ क्या, अरे नाम नो मीटिंग आती है। अरे राम नो मीटिंग आती है। और छोटे देवर के संग मुसीबती भवजय उठाती है भैया। छोटे अरे देवर को हरिश्चंद्र समझावे। अरे देवर को हरिश्चंद्र समझावे। और ज्यादा अल्लाह करे तो देवर रोई के दिखलावे भैया। अरे गोदल देवर हो जाई। अरे गोदल देवर हो जाई। और भैया पीर मिली मोए प्यारी हो जाई भैया। जब हरदौल कुंवर को भाभी और पालती है, और देखते हैं इससे आगे वॉल्यूम नंबर 2 में कि जब हरदौल की भाभी और हरदौल को प्यार करती है, गोदी में लेकर के आज हरदौल कुंवर को खिलाती है। और धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है, आगे हुआ क्या, आरे कार्तिक करवा चौथी और दिवाली जोरे रे आई है। अरे कार्तिक करवा चौथी दिवाली जोरे आई है।
और वो देवर दीने पालिक जैसे पाली माई है भैया। जब हरदौल कुंवर की भाभी हरदौल कुंवर को पालने लगी, धीरे धीरे हरदौल कुंवर सियाने होते जा रहे हैं। अरे सियाने होते आए, अरे सियाने होते आए, और पेड़ा बर्फी खाए न कचौड़ी माँ पे करवाए भैया। अब तो हरदौल कुंवर अच्छे अच्छे पकवान बनवाने लगे हैं और खाने लगे महलों में। अरे दिवाली घर घर मेरे होती, अरे दिवाली घर घर मेरे होती, और सब करें रोशनी जोड़ी बढ़ाई रहे दीपक और ज्योति भैया। आज घर घर में दिवाली मनाई जा रही है। इधर अरे लक्ष्मी पूजू हर साई, अरे लक्ष्मी पूजू हर साई, और भैया है बेपीर मिली मोए प्यारी भौजाई भैया। इधर दिवाली मनाई जा रही है, घर घर में दीपक जल रहे हैं। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है, हरदौल कुंवर जब महलों में रहने लगे, कुछ सयाने हुए हैं। आज हरदौल कुंवर की भाभी हरदौल कुंवर को बहुत प्यार करती है, अपने बच्चे से ज्यादा मानती है। लेकिन धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है, आगे हुआ क्या? अरे लागो मास यगेन और शीत को जोर भयो रे भारी, हुआ क्या? अरे लागो मास यगेन शीत को जोर भयो रे भारी, और खेल न जाए शिकार हमारे देवर वलदारी भैया। हरदौल कुंवर जब सियाने हुए हैं, आज शिकार खेलने के लिए जाते हैं। अरे लौटी घर वापस आते, अरे लौटी घर वापस आते, और जोड़े हाथ खड़े भावज को शीश नवाते भैया।
देवर तेरे विवाह की है भैया। भाभी कहने लगी हरदौल अब तुम सियाने हो गए हो बेटा, मैं सोच रही हूं कि तुम्हारी शादी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अरे पिया मेरो करे ना भैया अरे पिया मेरो करे ना भैया है। और भैया पिता समान लगे तू मेरी मैया है भैया। हरदौल कुंवर मना कर रहे हैं भाभी, मेरे लिए तो माता पिता और भैया आप ही हैं और मैं शादी नहीं करूंगा। हरदौल कुंवर मना करते हैं, लेकिन अरे बात में सच्ची बतलाई अरे बात में सच्ची बतलाई और ओ भैया है बेपीर मिली मुझे प्यारी भौजाई भैया। आज हरदौल कुंवर की भाभी कहने लगी हरदौल बेटा मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी कर लूँ, लेकिन हरदौल कुंवर मना करते हैं भाभी, मेरे लिए तो मैया और पिता और भाई आप ही हैं और भाभी मैं शादी नहीं करूंगा। हरदौल कुंवर मना करते हैं, लेकिन हरदौल कुंवर की भाभी कहती है बेटा शादी कर लो। आज हरदौल कुंवर ने जब मना कर दिया है, इधर समय कुछ आगे बढ़ा है, हुआ क्या अरे पूस महीना लगो कुंवर की शादी आई है। आज हरदौल कुंवर की शादी आने लगी। अरे पूस महीना लगो कुंवर की शादी आई है। और दियोर दौलत दिखाए करी शादी की नाई है भैया। हरदौल ने आज शादी के लिए मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन अरे प्रात मोए दुनिया ठुकरावे अरे प्रात मोए दुनिया ठुकरावे राजा और महाराज कोई नहीं खातिर मिलावे भैया। हरदौल कुंवर मना कर रहे, लेकिन जुझार सिंह कहने लगे भैया तुम शादी कर लो। अरे ब्रात तुम शादी कर लीजिए अरे ब्रात तुम शादी
और 100 का एक जवाब इसी पर जोर मती दिए भैया। जुझार सिंह कहने लगे मैं कुछ नहीं जानता भैया, मेरा यही कहना है तुम शादी कर लो, लेकिन हरदौल कुंवर मना कर रहे हैं। अरे टेल फिरे होए ना भैया अरे टेल फिरे होए ना भैया और साल भर को छोड़ी मरी गई मेरी मैया है भैया। हरदौल कुंवर मना करें भैया मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन अरे करूं मैं तुम्हारी सेवकाई, अरे करूं मैं तुम्हारी सेवकाई और भैया बेपीर मिली मोए प्यारी हो जाई भैया भैया हरदौल कुंवर ने 7 शब्दों में मना कर दिया कि भैया मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे लिए तो माता पिता और भाई आप सब हैं, मुझे शादी की क्या जरूरत है भैया, जो प्यार आप लोगों से हमें मिलता है वो हमारे लिए बहुत है भैया, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन जुझार सिंह कहते हैं कि शादी कर लो, अगर तुम शादी कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हरदौल कुंवर ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। और जब मना किया है हरदौल कुंवर अपने महलों में आए हैं, लेकिन धीरे धीरे और समय बीतती हुआ है। हुआ क्या है, अरे माह महीना लगो आए गई घर दौरानी है, अरे माह महीना लगो आए गई घर दौरानी है और वो तो रहती परी टेल उन करे जेठानी है भैया। वो तो अरे फर्ज से अदा न हो पावे, अरे फर्ज से अदा न हो पावे और बाबज की क्या चली पैर वो हम पे छुपावे, अरे बाबज की का हरदौल कुंवर कहते हैं अगर दौरानी आती है तो ना तो भाभी को समझेगी ना हमें समझेगी, इस घर का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए अरे सुनी नाम से जावेगी, अरे सुनी नाम से जावेगी हम करे तुम्हारी टेल वो घर में शोर मचावेगी, हम करे
कहने लगे भाभी, शादी होने के बाद अगर हम तुम्हें अपनी माँ समझे और आपके साथ हम अच्छा व्यवहार किए, अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारी पत्नी को ये अच्छा नहीं लगेगा भाभी, इसलिए मैं सही कह रहा हूं। अरे बात ये कभी ना होनी है, अरे बात ये कभी ना होनी है, और शादी के एवज में मोई चाहे फांसी खानी है भाभी। हरदौल कहने लगे भाभी, इस बात के लिए चाहे मुझे फांसी क्यों ना खानी पड़े, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। अरे करे क्या देखो अन्यायी, और भैया है पे पीर मिली मोए प्यारी भौजाई, अरे भैया है। आज हरदौल कुंवर ने साफ शब्दों में मना कर दिया, भाभी दौरानी आने के बाद में ना तो आपको कुशलता प्राप्त होगी और ना ही हमें भाभी, इसलिए मैं मना कर रहा हूं, मैं शादी नहीं करूंगा। हरदौल कुंवर मना करते जा रहे हैं लेकिन भाभी नहीं मान रही है। हरदौल कुंवर ने कहा है, भाभी जिस घर में दौरानी आ जाती है तो ना तो वो आपको समझेगी, ना भैया को और ना मुझे, इसलिए भाभी मेरा कहना मान लो और इस तरीके से ना कहो, मैं शादी नहीं करूंगा भाभी, मैं आपके साथ रहूंगा, जीवन भर आपके चरणों में काटूंगा भाभी, लेकिन मैं शादी को नहीं करूंगा भाभी। लेकिन इस तरीके से जब हरदौल कुंवर ने कह दिया, आगे जब समय व्यतीत हुआ है लोगों, हुआ क्या, अरे फागुन महीना लगो और भूप से चुगली रे खाई है, जैसे ही जुझार सिंह के दरबार में जाकर के एक चुगला ने और कहा है, जुझार सिंह अरे फागुन महीना लगो भूप से चुगली रे खाई है, बेरी रानी से लगो तबई नहीं करे सगाई है, एक चुगला जब दरबार में पहुंचा कहने लगा, जुझार सिंह तुम्हें पता है तुम्हारा भाई शादी के लिए क्यों मना करता है, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी से लगा हुआ है। आज एक चुगला ने जाकर के इस तरीके से जुझार सिंह से कह दिया, अरे साच राजा को आयो है, अरे साच राजा को आयो है, और रंग मेल में गयो पास में बैठो पायो है, अरे उस चुगला की बातों पे विश्वास करके जुझार सिंह कचहरी से चला और महलों में जाकर के पहुंचा तो क्या देखा, हरदौल कुंवर अपनी भाभी के पास में बैठे हैं। आज जुझार सिंह क्रोध में आ जाता है, अरे भूप ने रानी टेली है, अरे भूप ने रानी टेली है,
और वो पतिव्रता जो नारी के नय कर दे मेरी है। अरे पतिव्रता जुझार सिंह ने अपनी पत्नी को पास में बुलाया, कहने लगा रानी अगर तुम पतिव्रता हो तो आज तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। उस चुगला ने कितना बुरा किया। जुझार सिंह ने उस समय क्या किया है लोगों? अरे जहर लाए धरो अगारी है, अरे जहर लाए धरो अगारी है, और दे दो खीर पकाए जहर दे उस समय डारी है। अरे जुझार सिंह ने कह दिया रानी अगर तुम हमारी पतिव्रता रानी हो तो एक काम कर दो, हमारा भैया हरदौल कुंवर है ना, उसके लिए खीर बनाओ और ये जहर ले जा करके उस खीर में डाल देना। और बोला अरे खबा दे मेरे भैया को, अरे खबा दे मेरे भैया को, और थर थर कापी नारी अरे धिक्कार है भैया को। आज हरदौल की भाभी रोने लगी, कहने लगी पिया ये तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे लानत है तुम्हारे जैसे भैया पर जो एक चुगला के कहने पर इतना बुरा काम करने के लिए मुझसे कह रहे हो, धिक्कार है। अरे लाजा मेरी राखो यदुराई, अरे लाजा मेरी राखो यदुराई, और भैया है बेपीर मिली मोए प्यारी भौजाई। आज जुझार सिंह ने जैसे ही कहा है रानी मेरा भैया हरदौल कुंवर है ना, उसको खीर बना करके दे दो और ये जहर ले जाओ, इस जहर को उस खीर में डाल देना। आज रानी जैसे इतने वचन को सुना कहने लगा स्वामी, रानी कहने लगी स्वामी धिक्कार है तुम्हारे जैसे भैया पर, जिस बेटा को मैंने अपने कलेजे से लगा करके रखा, जिसे मैंने अपना पुत्र मान करके पाला, और आज तुम कह रहे हो उसको जहर दे दो। अरे ऐसी कौन संसार में मैया होगी जो अपने हाथों से अपने बेटा को जहर दे देगी? स्वामी ये कार्य मुझसे नहीं होगा पिया, चाहे मेरी जान चली जाए ये कार्य मुझसे नहीं होगा। आज रोने लगी ये भाभी, लेकिन जुझार सिंह नहीं मान रहा है। आगे हुआ क्या है? अरे चैत महीना लगो और जहर की खीर पकाई है, आज जुझार सिंह के कहने पर मजबूर हो गई वो मैया। अरे चैत महीना लगो जहर की खीर पकाई है, और महल नल्लो पुलबाई की पलिका दयो बिछाई है भैया।
आज हरदौल कुंवर को बुलाया, कहने लगी बेटा, बुला करके महलों में बैठा लिया। मैया ने सुंदर पलंग बिछा दिया। अरे खाई रहे तेवर हर साके, अरे खाई रहे तेवर हर साके, और जरा देर में गिरे भाई पलिका के मुरझा के, अरे जरा देर में। जब हरदौल कुंवर ने वो जहर वाली खीर खाई है, आज मुरझा करके और पलिखा से नीचे गिर गए। जैसे ही भाभी ने देखा एकदम कहने लगी बेटा ये क्या हुआ, क्या हुआ ये? अरे पछाड़े बाबा जग खाती है, अरे पछाड़े बाबा जग खाती है, और नीला सगड़ाई खबर पहना सुन पाती है भैया। जैसे हरदौल कुंवर खत्म हुए, जुझार सिंह ने कह दिया कि जाकर के इसको दबा दो, और जैसे ही ये बात अपने भैया के मरने की खबर एक बहना ने सुनी, रोने लगी। अरे रोई रही बहना बेचारी, अरे रोई रही बहना बेचारी, और रोवत देखी बेन ब्रात ने बहना फटकारी भैया। आज हरदौल कुंवर की बहन रो रही है। जुझार सिंह आगा, जुझार सिंह ने एकदम फटकार दिया, कहने लगी जा। जुझार सिंह कहने लगा यहां से जा। अरे रोइयो क्रिया पे जाई, यहां से चली जा। अरे रोइयो क्रिया पे जाई, और भैया पे फिर मिली मोए प्यारी भौजाई भैया। आज हरदौल कुंवर खत्म हो गए। जुझार सिंह ने कह दिया कि जाओ और इसको ले जाकर के कहीं दफना दो। और जैसे ये बात एक बहन ने सुनी, बहन पछाड़े खाती हुई गिरी आकर के कहने लगी भैया। आज जुझार सिंह ने देखा, एकदम फटकार दिया, कहने लगा यहां से जा, जहां तेरा भैया है वहां जा, यहां तेरा कोई नहीं है, और आज के बाद अपनी शक्ल यहां मत दिखाना। आज बहन को फटकार दिया और वो बहना रोने लगी अपने भैया की याद में। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ क्या, अरे लागो मास बैसाख और गले पे धरी कटारी है,
आज एक बहन ने अपने भैया के लिए, और वो बहना क्या कर रही है, अरे लागो माँ सब्बे साक गले पे धरी कटारी है, और मरने को तैयार ब्रात नहीं करी अवारी है भैया। आज उस बहन ने क्या किया, कटारी को हाथ में लिया और अपने गले पे रख कर के बोली, भैया अरे बहन को दरस दियो भाई। आज वो बहना मरघट में जाकर के रो रही है अपने भैया के लिए। अरे बहन को तरस दियो भाई, और मरघट में से चली पहुंची गई ससुरे में जाई भैया। आज वो बहना इतनी बात कहने के बाद में चली है, कहने लगी भैया अपनी इस दुखियारी बहन को दर्शन देना, और मरघट से चली है। अरे घर आए शोक मनायो है, अरे के घर आए शोक मनायो है, और थोड़े दिन के बाद ब्याह बेटी को आयो है भैया। जब समय व्यतीत हुआ है, आज हरदौल कुंवर की बहन जिनकी बेटी का विवाह आ गया, सोचने लगी और चली है। अरे बात मांगन को फिर आई, अरे बात मांगन को फिर आई, भैया तेरो हरदौल बात पेराए गो बोई भैया। आज जुझार सिंह के पास बात मांगने को पहुंची है। जुझार सिंह ने फटकार दिया कि जा, यहाँ तेरा कोई नहीं है, तेरा भैया हरदौल है, उसके पास जाकर के बात मांग, यहाँ तेरा कोई नहीं है। लेकिन जब बहन वहां से चली, अरे रुदन जाए मरघट में कियो भैया, अरे रुदन जाए मरघट में कियो, मेरो माड़ो सुनो रहे भ्रात मोए भैया अब जो मेरो। कहने लगी मेरा माड़ो सुनो रह जाएगा भैया, अगर आप नहीं आए भैया मेरा भात भर दे। लेकिन हरदौल कुंवर ने और थोड़ी सी झलक
में बोले हैं, अरे बात में लाऊं रसाई है, अरे बात में लाऊं रसाई है, और भैया है बेपीर मिली प्यारी भौजाई है भैया। आज हरदौल कुंवर की बहन मरघट में जाकर के रुदन करने लगी, कहने लगी भैया मेरा कोई नहीं है भैया, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, और मेरी बेटी का ब्याह है भैया, तुम्हारी भांजी का ब्याह है भैया, और मेरा बात बनने के लिए जरूर आना। थोड़ी सी झलक हरदौल कुंवर की आवाज में बोली है कि बहन तू पहुंच अपने घर के लिए, लेकिन ध्यान रखना मैं तेरा बात अवश्य भरूंगा बहन मेरी, अवश्य भरूंगा। आज वो बहन अपने घर के लिए चली है, लेकिन धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ और शादी का जब समय आया है, हुआ क्या, अरे जेठ महीना लगो यार को सपनों रे दे दियो, अरे जेठ महीना लगो यार को सपनों रे दे दियो, और गड्ढा ले खुद बाए माल को झड़का भर लियो, अरे गड्ढा ले हरदौल कुंवर ने अपने मित्र को सपना दिया, कहने लगा भैया तू जाकर के ताल पे और गड्ढा खुदवाना, और उस गड्ढे में जो भी माल हो वो ले जा करके मेरी बहन के दरवाजे पे पहुंच जाना। लेकिन उस मित्र ने यही किया, अरे प्रातल दतिया आयो है, अरे प्रातल दतिया आयो है, और जैसो जाके बनो की तुम सो बात पहरायो है भैया, जैसो जाके बनो अरे कि बेना कह भैया पेरावे, बेन कह भैया रे पेरावे, और ले खम की आड़ बात बेना को पेरावे, अरे आज हरदौल कुंवर की बहन कहने लगी मुझे अपने भैया के हाथों से बात पहनना है, लेकिन हरदौल कुंवर ने कह दिया कि बहना ये जो तेरे आंगन में खम्भ है, इस खम्भ की आड़ ले ले बहना। अरे मरे पे बात भरो रे भाई, अरे मरे पे बात भरो रे भाई, और शेर पना में चर
चर्चा बाकी घर घर हुई जाई भैया। इस तरीका से हरदौल कुंवर ने अपनी बहन को बात पहनाया है। और ये जो आपने ये जो कहानी सुनी बारामासी, मैं सनी माधव गांव घुनपई से, और मेरे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे दीपेंद्र भैया। और ये जो आप हमारी बारामासी की रिकॉर्डिंग हुई है, आप इस बारामासी को सुनेंगे आरजे स्टूडियो 9412 के सौजन्य से। और हमारी जो रिकॉर्डिंग हो रही है पीके लव स्टूडियो के माध्यम से, पीके लव स्टूडियो माध्यम से। और आप हमारे पीके लव स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। जैसे ही हरदौल कुंवर ने अपनी बहन को बात पहनाया, लेकिन उस समय जो हरदौल कुंवर की भांजी का विवाह हो रहा था, जब लड़का देखने के लिए रूठ गया है, हुआ क्या? अरे रूठ गयो पर ना देखन को, अरे रूठ गयो पर ना देखन को। और 5 असर पी दई का तब सबके जेमन को। अरे और सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, हमारे पीके लव स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट करें। और ये जो बारामासी आप सुन रहे हैं आरजे स्टूडियो 9412 के सौजन्य से, मैं गायक सनी माधव गांव घुनपई से। अरे तू केले घर घर पुजवाई, अरे कुदेले घर घर पुजवाई। और भैया है बेफिर मिली मोए प्यारी वो जाई। अरे अरे सुनो सब भैया चितलाई, अरे सुनो सब भैया चितलाई। और पीके लव स्टूडियो में माधव जी रहे गाई भैया। और इसी के साथ साथ मेरे साथ पास में बैठे हुए हमारे प्रिय मित्र शीलेश कुमार शास्त्री जी, और ढोलक पर संगति कर रहे हमारे दीपेंद्र भैया। पास में बैठे हैं श्रीमान राकेश यादव गांव अलपुरा से। और मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं आपका जाना पहचाना सनी माधव गांव घुनपई से। अरे क्षमा सब करियो मेरे भैया, अरे क्षमा मोए कर दीजो भैया। ओ सीले से का भजन बिनाए दमा डोल नैया। अरे